नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर पाखंड से बचो। दोस्तों, इस चैनल पर पाखंडी बाबाओं की पोल खुली जाएगी, पाखंडी गुरुओं की पोल खुली जाएगी, उनका पर्दाफाश किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो पाखंडी नकली कबीरपंथी बाबाओं का पर्दाफाश करेंगे, जिनमें से एक है बाबा रामपाल हरियाणा से, जो वर्तमान में हिसार जेल में बंद है 6 हत्याओं के दोष में। और एक पाखंडी बाबा है नितिन रायजादा, जो कि किसी तथाकथित कबीर पंथ, जिसका नाम मदन पंथ है, वहां से आया है। दोस्तों, इन दोनों ही बाबाओं ने बहुत पाखंड फैला के रखा हुआ है, तो इन दोनों बाबाओं के पाखंड का पोल खोल हम करेंगे। तो उसी श्रृंखला की ये आज पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 5505 के ऊपर कि ये 5505 का रहस्य है क्या। दोस्तों, ये 5505 वाली कहानी शुरू होती है रामपाल से, बाबा रामपाल से। उसी ने ये 5505 वाली कहानी अपने चेलों के बीच में प्रसिद्ध करवाई। दोस्तों, ये 5505 वाली कहानी कबीर सागर नाम के एक मनगढ़ंत ग्रंथ में दर्ज है। दोस्तों, मैं कबीर सागर को मनगढ़ंत ग्रंथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बाद में जाके लिखा हुआ है। कबीर जी का देहांत जब 1518 में हो चुका था मगहर में, उसके लगभग 250-300 साल बाद ये कबीर सागर नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। क्योंकि इस कबीर सागर नाम के ग्रंथ में गरीबदास नाम के एक संत का भी जिक्र मिलता है। और दोस्तों, जो ये गरीबदास नाम के संत है, इनका जन्म सन 1717 में हुआ था, यानी कबीर जी के देहांत के लगभग 200 साल बाद। और गरीबदास का जिक्र कबीर सागर में कबीर जी की वाणी के हवाले से मिलता है। तो दोस्तों, यहीं से हम आसानी से जान सकते हैं कि ये कबीर सागर नाम का ग्रंथ कब का लिखा हुआ है। दोस्तों, ये एक मनगढ़ंत ग्रंथ है कबीर सागर, क्योंकि इसे कबीर पंथियों ने ही लिखा था कबीर जी के देहांत के 250-300 साल बाद। ये बात खुद युगलानंद बिहारी ने भी मानी है। युगलानंद बिहारी जो कबीर सागर का संकलन करता है, उन्होंने कबीर सागर में ही लिख के दिया हुआ है कि ये ग्रंथ भरोसेमंद नहीं है, कबीर सागर भरोसेमंद नहीं है। यहाँ तक कि इसके कमाल बोध नाम की प्रति कबीर पंथियों द्वारा महज 1854 में लिखी हुई थी, जिसको युगलानंद बिहारी ने जिसका संकलन किया। तो यहीं से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बिल्कुल भी भरोसेमंद ग्रंथ नहीं है, ये कबीर जी का ग्रंथ है ही नहीं कबीर सागर। दोस्तों, कबीर सागर पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिस पर कबीर सागर के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और कबीर जी के सही ग्रंथ, सही वाणी के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल हम आते हैं अपने मूल विषय पर, जो ये 5505 वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि ये 5505 वाली कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ, ये कबीर सागर में लिखी हुई है, जो एक मनगढ़ंत ग्रंथ है। और इन कहानियों को सबसे पहले मशहूर किया बाबा रामपाल नाम के एक पाखंडी गुरु ने। तो क्या लिखा हुआ है कबीर सागर में? कबीर सागर में ये लिखा हुआ है दोस्तों कि जब कलयुग के 5500 वर्ष बीतेंगे तब कोई महापुरुष आएगा, और जब कलयुग के 5505 वर्ष बीतेंगे तब दुनिया को जो है उस सतपुरुष का बोध हो जाएगा। ये कबीर सागर में लिखा हुआ है दोस्तों, वास्तव में ये लिखा हुआ है कबीर सागर में। लेकिन रामपाल ने क्या बताया? रामपाल ने बताया कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीतेंगे तब कोई महापुरुष आएगा और वो दुनिया को उस परम सत्ता का बोध कराएगा। और रामपाल ने वो महापुरुष खुद को साबित करने की भी कोशिश की कि वो तारणहार रामपाल ही है, जिसका वर्णन कबीर सागर में है। ये काम किया बाबा रामपाल ने। अब बाबा रामपाल तो चला गया जेल में,
उसके बाद ये आया पाखंडी बाबा नितिन। इसने भी यही काम किया। इसने कहा कि 5505 वर्ष जब बीतेंगे तब महापुरुष आएगा और वो भी सतपुरुष का बोध कराएगा। यानी बिल्कुल एक जैसी बात दोनों ने कही, रामपाल ने भी और नितिन ने भी। रामपाल ने कहा कि 5505 वर्ष कलयुग के बीतेंगे 1997 में। नितिन ने भी यही बात कही कि 5505 वर्ष 1997 में बीतते हैं, और दोनों ने खुद को महापुरुष साबित करने की कोशिश की। अब बाबा रामपाल तो फेल हो गया, ये तो चला गया जेल में। लेकिन ये जो नितिन है, इसने क्या कहा कि 1997 में, यानी जब कलयुग के 5505 वर्ष बीते, तब मुझे कोई सपना आया और उस सपने में मुझे कबीर जी ने या कोई एक संत महापुरुष आए मेरे सपने में, जिन्होंने मुझे दर्शन दिए और मुझे कुछ फरमान दिया। ऐसा कुछ नितिन ने कहा था अपने एक प्रवचन में, जो उसका आत्म कथा वाला प्रवचन है, 100वां प्रवचन। ये पाखंडी बाबा नितिन अपने आत्म कथा वाले प्रवचन के दूसरे भाग में कहता है, जो उसका 100वां प्रवचन है, उसके दूसरे भाग में कहता है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत गया, यानी जब 1997 आया, तब ये 8वीं क्लास में पढ़ता था। तब सपने में इसे बंदी छोड़ के दर्शन हुए और वहां पर फरमान मिला। यानी खुद को ये वही महापुरुष घोषित करने में लगा हुआ है, जिस महापुरुष की बात कबीर सागर में की हुई है। ये नितिन भी यही काम कर रहा है जो रामपाल ने किया था। यानी खुद को वही महापुरुष, वो तारणहार घोषित करने में लगे हुए हैं दोनों। तो इन दोनों का पर्दाफाश इस वीडियो में होगा दोस्तों। ये दोनों ही दोस्तों झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखा कबीर सागर में। कबीर सागर में जो लिखा है वो बिल्कुल अलग है। उसी बारे में आपको बताया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। फिलहाल हम इन दोनों की एक बात को मान लेते हैं कि कलयुग वाकई में 5505 वर्ष 1997 में बीतते हैं। हम इस बात को मान के चलते हैं दोस्तों, जैसा कि ये दोनों पाखंडी भी मानते हैं। तो आइए दोस्तों, कबीर सागर की हम वाणी को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है इस विषय में। दोस्तों, कबीर सागर में मुख्य रूप से 2 बार इसका वर्णन आता है, 5500 और 5505 वर्ष का, जगत को तारने का। वैसे तो अन्य स्थानों पर भी है, लेकिन मुख्य रूप से 2 बार है। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप वाणी देख रहे हो, ये कबीर सागर की वाणी है। कबीर सागर के खंड आत्मा बोध, आत्म बोध, उसका अध्याय स्वसम वेद बोध है, उसका पृष्ठ 171। तो इसमें आप ये दोहा पढ़िए, 5 सहस अरु 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। क्या लिखा है इसमें? 5 सहस अरु 500, यानी 5500 जब कलयुग बीत जाएगा, 5500 वर्ष जब कलयुग के बीत जाएंगे, तब एक महापुरुष फरमान लेके आएगा इस जगत को तारने के लिए। ऐसा इसमें दोस्तों लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 5 सहस अरु 500। इसमें 5505 नहीं लिखा, इसमें लिखा है 5500। लेकिन जो ये पाखंडी बाबा नितिन है और ये पाखंडी बाबा रामपाल है, दोनों ने इसे 5505 बना दिया, जबकि मूल वाणी में लिखा हुआ है 5 सहस अरु 500। तो ये दोस्तों दोनों ही मिलावटखोर हैं और पाखंडी हैं। इस पाखंडी नितिन ने तो अपना जो प्रवचन है आत्मकथा वाला, उसका जो दूसरा भाग है, उसमें मिलावट करके ये वाणी उसने लिखी। 5 सहस और 500 की जगह उसने 5505 लिख दिया। दोस्तों, ये इतने बड़े पाखंडी हैं। मूल वाणी में 5500 लिखा हुआ है, यानी जब कलयुग के 5505 वर्ष बीतेंगे तब वो महापुरुष आएगा। और कलयुग के 5505 वर्ष कब बीतते हैं? सन 1992 में। 1997 में तो 5505 वर्ष बीतेंगे ना, अगर हम इन दोनों की बात को मान के चले। वैसे तो ऐसा है नहीं,
कलयुग के 5505 वर्ष 1997 में नहीं बीतते। ये बिल्कुल गलत गणना की थी उस रामपाल ने। वो विषय अलग है। हम ये मान के चलते हैं कि वाकई में 5505 वर्ष 1997 में बीतते हैं कलयुग के, लेकिन इसमें 5505 नहीं, इसमें 5 600 और 500 यानी 5500 लिखा है, यानी 1992। 1997 में से 5 काटेंगे 1992 बनेंगे। तो इसमें तो 1992 का जिक्र है, 5500 का जिक्र है, जबकि ये नितिन और रामपाल दोनों इस वाणी में 5505 कहते रहते हैं। तो ये दोनों पाखंडी है दोस्तों। तो कबीर सागर के अनुसार क्या है कि वो महापुरुष 5500 वर्ष बीतने में आएगा, यानी उसे तो 1992 में आना चाहिए था। फिर 1992 में तो फिर इस रामपाल का भी उस वक्त कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इसको कोई कबीर जी मिले थे 1992 में। रामपाल तो कहता है 1997 में मिले थे, और नितिन भी कहता है 1997 में मिले थे, जब ये 8वीं क्लास में पढ़ता था सपने में। तो ये दोनों पाखंडी हुए ना, दोनों झूठे हुए एक नंबर के। मिलावट करते हैं इस वाणी में, ये मिलावट करके इस वाणी को बोलते हैं। इसमें 5500 लिखा है। तो आइए दोस्तों हम कबीर सागर में देखें, इसमें लिखा है 5500 वर्ष बीतने में कोई महापुरुष आएगा, यानी 1992 में। तो इस हिसाब से दोनों गलत हो गए, नितिन भी और रामपाल भी। एक और दूसरी वाणी है दोस्तों कबीर सागर में ही, उसमें 5505 का जिक्र है। उस वाणी को हम लेंगे। ये वाणी दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये वाणी कबीर सागर के खंड आत्म बोध के अध्याय स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर दर्ज है। तो इसमें आप देखिए दोस्तों क्या लिखा है। अंत के आप 2 पंक्तियां देखिए। 5505 तब यह वचन होएगा साचा, कलयुग बीत जाए जब येता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। क्या लिखा है कि कलयुग जब 5505 वर्ष कलयुग के जब बीत जाएंगे, तब मेरा ये वचन सच्चा हो जाएगा। कबीर जी के नाम से इसमें ये वाणी डाली हुई है कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब मेरा ये वचन सच्चा हो जाएगा। कबीर जी कह रहे हैं। आगे कहा है कलयुग बीत जाए जब एता, कलयुग जब इतना बीत जाएगा, यानी कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, सब जीव परम पुरुष पद चेता, तब सारे जीव जितने भी हैं उस परम पुरुष के पद को जान जाएंगे, उस परम पुरुष का बोध कर लेंगे। जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा तब। ये लिखा हुआ है दोस्तों इसमें। तो हम क्या समझते हैं दोस्तों? कहानी ये बनती है, जैसा कि पिछली वाणी में कहा गया था कि 5500 वर्ष बीतने में महापुरुष आएगा, और इस वाणी में लिखा है 5505 वर्ष बीतने में सारे सृष्टि के लोग उस परम पुरुष के पद को जानेंगे, यानी 5 साल तक वो महापुरुष प्रचार करेगा। 5500 में तो वो आएगा और 5 सालों तक वो प्रचार करेगा, और 5 साल बाद सारी सृष्टि के लोग परम पुरुष के पद को जान जाएंगे, यानी 5505 में। ये कहानी है कबीर सागर के अनुसार, ये है वास्तविक कहानी। जबकि रामपाल और नितिन दोनों ने पाखंडी बनाया, दोनों पाखंडी हैं, दोनों ने उल्लू बनाया दुनिया को। इन्होंने कहा कि 5505 वर्ष बीतने में महापुरुष आएगा, जबकि वाणी कुछ अलग कह रही है। उसमें 5505 की बात थी। 5 वर्ष तक वो प्रचार करेगा, और 5 वर्ष बाद जब 5505 आ जाएगा तब सारी दुनिया उस परम पुरुष के पद को जान जाएगी। ये है दोस्तों वाणी, ये कह रही है कबीर सागर की। आइए दोस्तों इस वाणी को अब हम एक और इसमें एक रोचक बात देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5505 तब ये वचन होएगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। यानी कलयुग जब 5505 बीत जाएंगे, 5505 वर्ष कलयुग के, तब सारी सृष्टि के लोग, सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के पद को जान जाएंगे। अब ये नितिन और रामपाल दोनों कहते हैं कि ये 1997 में बीतते हैं 5505 वर्ष। तो भाई इसमें लिखा हुआ है कि कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएगा तब सारी सृष्टि के लोग जान जाएंगे उस ईश्वर को।
1997 को बीते हुए तो भाई अब 24 साल हो गए, अभी तक भी लोग नहीं जान पाए। जबकि वाणी कह रही है कि जब बीत जाएंगे 5505 वर्ष, तब सारी सृष्टि के लोग जान जाएंगे, सब जीव परम पुरुष पद चेता जान जाएंगे, चेत जाएंगे। तो कहां चेते? 24 साल हो गए 1997 को बीते हुए, अभी तक नहीं जान पाए। इसका मतलब या तो ये वाणी झूठी है, या तो तुम लोग झूठे हो, या तो ये नितिन और रामपाल झूठे हैं। क्योंकि अभी तक तो दुनिया की 0.1% आबादी भी इनको नहीं जानती, रामपाल और नितिन को। तो दोस्तों ये दोनों ही पाखंडी हैं, रामपाल भी और नितिन भी। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि कबीर सागर मनगढ़ंत ग्रंथ है, इसमें ऐसी ही मनगढ़ंत बातें लिखी हुई है, मनगढ़ंत कहानियां लिखी हुई है, 5505 चमत्कारों की कहानियां, जिनको संतमत नहीं मानता। और वैसे भी 5505 1997 में नहीं बीतते, अभी तो बहुत टाइम है। तो दोस्तों ये दोनों ही पाखंडी हैं, रामपाल और नितिन, और ये कबीर सागर भी मनगढ़ंत ग्रंथ है। क्योंकि अगर ये दोनों सच्चे होते, रामपाल और नितिन, तो वाणी में तो ये लिखा है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब सारी सृष्टि जान जाएगी उस ईश्वर को, उसका बोध पा लेगी, परम पुरुष के पद को जान जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे, यानी जब 1992 आएगा, तब आएगा वो महापुरुष फरमान लेके। 5 साल तक वो प्रचार करेगा, फिर 5505 में सारी सृष्टि जान जाएगी उस महापुरुष के द्वारा। कबीर सागर तो ये कहानी बयान कर रहा है, और ये दोनों पाखंडी अपनी अपनी कहानियां बना के बैठे हैं, वाणियों में मिलावट करते हैं ये दोनों, ये रामपाल भी और ये नितिन भी। बहुत चालाक जीव हैं। तो दोस्तों इन पाखंडियों से बचें, यही कहना चाहता हूं मैं। और पूछें इनसे कि भाई दुनिया को इतना बेवकूफ क्यों बना रहे हो? कबीर सागर में तो कुछ और लिखा है, तुम कुछ और बता रहे हो। और कबीर सागर खुद मनगढ़ंत ग्रंथ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। नहीं आई है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए और खुद कबीर सागर खोल के देखिए, जांचिए, और इन दोनों पाखंडियों का बहिष्कार कीजिए। ऐसे पाखंडियों ने ही इस देश का कबाड़ा किया हुआ है। ये देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? ऐसे पाखंडियों की वजह से। इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर को छोड़िए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।